सो हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। ये है एडमिशन ऑफ पार्टनर का पार्ट 3। इस वीडियो के अंदर हम गुडविल के बारे में पढ़ेंगे कि गुडविल होती क्या है, उसे निकालने के मेथड्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो अब एक नया कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है गुडविल का। तो ये गुडविल क्या होती है, सबसे पहले इसको समझते हैं, फिर देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, जनरल एंट्री क्या होती है और गुडविल हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि गुडविल होती क्या है। देखो, ये एक इंसान था, इसके पास कुछ पैसे थे। इसके पास सपोज 10 लाख रुपीज थे। क्या थे? 10 लाख रुपीज थे। ठीक है, अब इसके पास ना दो चॉइसेस थी। क्या क्या थी? या तो इन 10 लाख रुपीज को इन्वेस्ट कर दे, या फिर इन 10 लाख रुपीज से बिजनेस स्टार्ट कर दे। या तो इन 10 लाख रुपीज को इन्वेस्ट कर दे, या फिर इन 10 लाख रुपीज से क्या करते? बिजनेस को स्टार्ट करते। ये दो चॉइसेस इसके पास थी जब इसके पास 10 लाख रुपए थे। ठीक है, सपोज इसने दोनों में से एक चीज करी, या फिर हाइपोथेटिकली यानी कि हम इमेजिन कर लेते हैं कि इसने अगर ये किया होता, इन्वेस्ट किया होता, तो सपोज इसके ये जो 10 लाख रुपए है ये 12 लाख रुपए हो जाते। कितने हो जाते? 10 लाख रुपए जो है ये 12 लाख रुपए हो जाते। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसने बिजनेस किया होता तो इसके ये 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए हो जाते। कितने? 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए हो जाते। फिर से एक और बार पूरी चीज़ को समझो। हमने क्या बोला? हमने यहाँ पर बोला कि यार ये ना एक बंदा है, इसके पास 10 लाख रुपए। कितने? 10 लाख रुपए इसके पास है। ठीक है, अब ये 10 लाख रुपए से इसके पास दो चीज़ कर सकता है, या तो ये इन्वेस्ट कर सकता है या फिर अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। सपोज इसने इन्वेस्ट किए होते तो इसके 10 लाख रुपए कितने हो जाते? 12 लाख रुपए हो जाते। सपोज इसने बिजनेस स्टार्ट किया होता तो इसके 10 लाख रुपए कितने हो जाते? 15 लाख रुपए आज हो जाते सेम डेट को। ये कितने हो जाते? 12 हो जाते, और ये कितने हो जाते? 15 हो जाते। तो अब इन दोनों का डिफरेंस क्या? इन दोनों का डिफरेंस जो बचा, कितना बचा? 3 लाख रुपीज। उसको हमने क्या बोला? गुडविल बोला। उसको हमने क्या बोला? गुडविल बोला। तो गुडविल, वैसे अगर आप नॉर्मली गुडविल का मतलब देखो तो गुडविल का मतलब क्या होता है? एक जो ब्रांड बन जाता है, उसकी जो ब्रांड इमेज बन जाती है, उसको हम गुडविल बोलते हैं। जैसे कि रिलायंस हो गया, रिलायंस कंपनी की इतनी अच्छी गुडविल है कि रिलायंस के शेयर कोई भी खरीद लेगा, किसी भी दिन खरीद लेगा। इसी तरीके से टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, अडानी ग्रुप हो गया, तो ये सारे ग्रुप्स क्या है? बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं। तो इनकी गुडविल क्या हो चुकी है? बहुत ज़्यादा बन चुकी है। लेकिन हमें क्या करना है ना, हमें तो अकाउंट के हिसाब से देखना है। हमें सिर्फ नॉर्मल लोगों की तरह तो नहीं देखना। तो अकाउंट के हिसाब से हमेशा हम मनी की टर्म्स में हर चीज को लिखते हैं। तो मनी की टर्म्स में हर चीज को लिखने का हमारा कैसा तरीका होता है? सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस इंसान ने किसी भी बिजनेस को स्टार्ट किया था, अगर हमें किसी भी बिजनेस की, सपोज ये एक बिजनेस है, अगर हमें किसी भी बिजनेस की क्या निकालनी है? गुडविल निकालनी है मनी के टर्म्स में। तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि यार इसने जो बिजनेस को स्टार्ट करने वाला बंदा था, उसके पास स्टार्टिंग में कितने पैसे थे, उसने कितने पैसे बिजनेस के अंदर लगाए थे। तो हमने क्या देखा? 10 लाख रुपए उसने बिजनेस के अंदर लगाए थे। यहाँ पर 10 लाख रुपए उसने बिजनेस के अंदर लगाए थे। ठीक है, अब अगर ये उस पैसे को इन्वेस्ट करता तो इसके पास कितने पैसे हो जाते? और इसने जो बिजनेस किया, अब इसके पास कितने पैसे हो गए? तो अगर ये उस पैसे को क्या करता? इन्वेस्ट करता। उस पैसे को क्या करता? इन्वेस्ट करता, तो इसके पास 12 लाख रुपए हो जाते। और अब इसने जो बिजनेस स्टार्ट किया है, उससे इसने कितना पैसा बनाया है? 15 लाख रुपए बनाया है। यानी कि इसने कितना एक्सेस पैसा बनाया, उसको हमने क्या बोला? उसको हमने बोला गुडविल। जितना भी इसने एक्सेस पैसा बनाया, उसको हमने क्या बोला? गुडविल। अगर आपसे कोई नॉर्मली गुडविल का मतलब पूछता है, आप क्या बताओगे? ब्रांड इमेज, कोई भी कंपनी कितनी ज़्यादा अच्छी है, उसको आप क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। अब आपसे दूसरी तरीके से कोई पूछता है कि यार मनी की टर्म्स में बताओ मुझे गुडविल कितना है, तो आप क्या देखोगे कि कोई भी इंसान, या फिर उस कंपनी का इंसान, या फिर उस कंपनी का फाउंडर जो होता है, जो कि शार्क टैंक में आते हैं, आपको फाउंडर का मतलब पता ही होगा उस तरह से। तो उस वाला बंदे ने, जिसने भी बिजनेस को स्टार्ट किया था, जो भी उसका फाउंडर था, उसने कितना पैसा उसके अंदर लगाया था? स्टार्टिंग में कितना पैसा लगाया था? अगर वो इन्वेस्ट करता तो कितना अमाउंट बन जाता? उसने बिजनेस करके कितना अमाउंट बनाया? और जितना भी एक्सेस अमाउंट उसने बनाया होगा, वो क्या हो जाएगी? उसकी गुडविल हो जाएगी। अगर सपोज यहाँ पर एक्सेस अमाउंट ना बना होता, यहाँ पे 15 लाख की जगह उसका कि 10 लाख के 9 लाख रुपए हो जाते, यानी कि 1 लाख का लॉस हो जाता, तो उसकी कुछ गुडविल होती? कुछ भी गुडविल नहीं होती भाई। अगर कोई इंसान लॉस करके बैठा हुआ है, 10 लाख के 9 लाख रुपए बना के बैठा हुआ है, तो उसकी क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, तो उसकी कोई भी गुडविल नहीं होती। अगर इसके 11 लाख रुपए हो जाते, भाई 10 लाख से तो 1 लाख एक्स्ट्रा ही बनाया है ना, तो इसका क्या होनी चाहिए? यहाँ पे गुडविल होनी चाहिए। यहाँ पर भी कोई गुडविल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये 12 लाख के बराबर नहीं बैठ रहा। इसने बिजनेस किया, मेहनत की, उसके बाद भी कितनी
बना पाया? केवल और केवल 11 लाख। इससे अच्छा तो इन्वेस्ट करता, घर बैठे बैठे 12 लाख आ जाते। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर इन्वेस्टमेंट से जितना भी पैसा वो ज़्यादा बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं अकाउंट्स के टर्म में। और नॉर्मली टर्म में हम क्या बोलते हैं, किसी भी चीज़ की अच्छाई उसकी क्या होती है, गुडविल होती है। तो ये क्या हो गया, गुडविल का मतलब हो गया। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं ना, हम बोलते हैं कि देखो सपोज यहाँ पर एक पार्टनर है, ये 2 लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, इनकी फर्म है। ठीक है, इन्होंने एक नए पार्टनर को बोला कि आजा आजा पार्टनर, एक काम कर, हमारी फर्म के अंदर आजा, हम बहुत सारा प्रॉफिट तेरे को बना के देंगे। क्या देंगे, बहुत सारा प्रॉफिट तेरे को बना के देंगे, आजा आजा हमारी फर्म के अंदर आजा। तो ये भी खुश हो गया, इन्होंने सोचा चलो फर्म के अंदर चलता हूँ, ये फर्म के अंदर आ गया। लेकिन इन्होंने बोला कि हाँ भाई आ तो रहा है, 1 मिनट रुक, जो हमारी कंपनी है ना उसकी गुडविल जो है उसको पे कर, उसकी जो गुडविल है उसको पे कर। इसने बोला यार गुडविल पे कर मतलब मेरे को समझ नहीं आया। तो मैंने कहा देखो हम तुम्हें समझाते हैं, ये जो फर्म है इसकी जो भी गुडविल होगी, क्या इसने कुछ तो अपनी गुडविल कमाई होगी ना, ये फर्म क्या है बहुत दिनों से चल रही है, तो इसने कुछ तो अपनी गुडविल कमाई होगी ना। सपोज इसने गुडविल कमाई हुई है 1 लाख रुपीज़, कितनी, 1 लाख रुपीज़ इसने गुडविल कमाई हुई है। तो ये फर्म के बंदे क्या बोलते हैं, देख तू हमारे यहाँ पर आएगा तो हमारे यहाँ से प्रॉफिट कमाएगा। इसने बोला हाँ यार प्रॉफिट तो मैं कमाऊंगा। इसने बोला जैसे कि तू 1/5 शेयर के लिए हमारे पास आएगा। 1/5 शेयर अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा क्या होता है, तो 1/5 शेयर का मतलब आपको पता चल गया होगा, यानी कि प्रॉफिट के 1/5 शेयर, प्रॉफिट का 5वां हिस्सा इसको मिलेगा प्रॉफिट की फॉर्म में। जो भी टोटल प्रॉफिट होगा उसका 5वां हिस्सा किसको मिलेगा, ये जो नया पार्टनर आ रहा है। तो इन्होंने इससे बोला कि यार देख तू हमारी फर्म के अंदर आएगा तो हमारी फर्म के अंदर आके प्रॉफिट कमाएगा। इसने बोला हाँ प्रॉफिट तो कमाऊंगा। इसने बोला तुझे प्रॉफिट क्यों होगा, इसने बोला प्रॉफिट क्यों होगा, क्योंकि फर्म काम करेगी। इसने बोला नहीं, प्रॉफिट इसीलिए होगा क्योंकि हमारी ये जो गुडविल है जो हमने कमाई हुई है उसकी वजह से हमारी फर्म को फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। यानी कि ये जो प्रॉफिट तू कमाएगा फ्यूचर में जाके, ये किसकी वजह से होगा, ये जो गुडविल हमने कमाई हुई है इसकी वजह से होगा। इसने बोला हाँ ऐसा होगा। तो इन्होंने बोला अगर तू 1/5 शेयर का प्रॉफिट लेगा तो ये जो पूरी गुडविल हमारी फर्म की है इसका भी तुझे 1/5 क्या करना पड़ेगा, फर्म को पे करना पड़ेगा। इसका 1/5 कितना हो जाता है, 20,000 रुपीज़। तो ये 20,000 रुपीज़ तुझे क्या करने पड़ेंगे, फर्म को पे करने पड़ेंगे। इसीलिए अगर कोई भी पार्टनर किसी भी फर्म के अंदर एडमिट होने आता है तो उस फर्म की जितनी भी गुडविल होती है उसका शेयर, जितना भी उसका प्रॉफिट का शेयर होने वाला है उतना उसको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। किसको पे करना पड़ता है, फर्म को पे करना पड़ता है। कितना, जितना उसकी गुडविल है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, जितना भी उसका शेयर है, वो जो भी अमाउंट आता है वो उस पार्टनर को, फर्म को क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि पार्टनर तो मजे मजे में आ जाता है, लेकिन जो फर्म है वो जो पहले से चलती आ रही है उसकी वजह से उसे क्या करना पड़ता है, गुडविल की पेमेंट वहां पर करनी पड़ती है। तो गुडविल को हम निकालते क्यों है, ये चीज आपको समझ में आ गई। गुडविल को हम इसीलिए निकालते हैं क्योंकि जो पार्टनर पहले से फर्म को चला रहे हैं उनको भी तो कुछ चीज चाहिए ना, उन्होंने पास्ट में इतनी ज्यादा मेहनत की है। अब जो पार्टनर है वो आके सीधा प्रॉफिट लेने लग जाएगा, यार ये थोड़ी ना कोई बात हुई, ये डायरेक्टली प्रॉफिट क्यों लेगा, जो हमने पहले गुडविल कमाई है उसे पैसे की फॉर्म में हमें दे पहले, उसके बाद तू यहां पर प्रॉफिट लेना स्टार्ट कर दियो। तो इसीलिए हमें क्या करनी पड़ती है, गुडविल निकालनी पड़ती है हर क्वेश्चन के अंदर जब भी पार्टनर क्या आता है, पार्टनर फर्म के अंदर आता है। ठीक है, अब सवाल आता है ये जो गुडविल है इसको निकालते कैसे हैं, मतलब कि ये जो अमाउंट है, जैसे हमने ऊपर देखा था कि ये जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है और ये जो बिजनेस का अमाउंट है, इसका जो ये बीच में हमारे पास पैसा बच जाएगा, यही गुडविल हो जाती है। नहीं, गुडविल निकालने के हमारे पास 3 मेजरली तरीके आते हैं। कौन से, सबसे पहला हमारे पास आता है एवरेज, पूरा लिख देता हूं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा हमारे पास आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा हमारे पास आता है कैपिटलाइज्ड मेथड। ठीक है, तो एक एक करके इन टॉपिक्स को, एक एक करके इन सारे मेथड्स को देखेंगे कि एक एक करके एवरेज प्रॉफिट के अंदर कैसे गुडविल निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट के अंदर कैसे निकालते हैं और कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मेथड के अंदर हम कैसे गुडविल को निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हम कैसे गुडविल को निकालते हैं, ये चीज़ हम देखते हैं। तो देखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर सबसे पहले हमें गुडविल निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है एवरेज, या स्टेप 1 करके लिखूं,
स्टेप 1 सबसे पहले हमें फॉलो करना पड़ता है क्या, एवरेज प्रॉफिट हमको निकालना पड़ता है। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब ये टोटल प्रॉफिट क्या है, देखो सपोज 2011 में हमने 10,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, 2012 में हमने 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया, 2013 में हमने 50,000 का प्रॉफिट कमाया। इस तरीके से हमने प्रॉफिट कमाई है। अब हमें क्या निकालना है, इनका एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, टोटल प्रॉफिट, यानी कि सबसे पहले जितना प्रॉफिट कमाया इसका टोटल कर लो। टोटल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10,000 प्लस, इसको इधर शिफ्ट कर दूंगे थोड़ा सा, एवरेज प्रॉफिट के लिए 10,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000 अपॉन में क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ईयर्स लिखने पड़ेंगे। क्या लिखने पड़ेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स। हमने यहाँ पे कितने लिए, पहला ईयर, दूसरा ईयर और 3 ईयर। टोटल हमने कितने ईयर लिए, 3 ईयर्स लिए, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए, 3 हो गए। अगर हम इसको निकालेंगे 50,000 यानी कि 90,000 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला है। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल से सिखा दिया कि एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, इसके बाद स्टेप 2 हमारे पास इस कॉन्सेप्ट के अंदर या फिर इस मेथड के अंदर आता है। एवरेज प्रॉफिट जब हमारा निकल जाता है तो हम क्या करते हैं, गुडविल निकालते हैं। गुडविल हम कैसे निकालते हैं, गुडविल यानी कि GW यानी कि गुडविल। ठीक है, सबसे पहले जो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला है स्टेप 1 के अंदर, उसको लिखते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। नंबर ऑफ परचेज ईयर्स का मतलब क्या होता है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो हमने स्टेप 1 में निकाला था मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। अभी हमने एवरेज प्रॉफिट तो देख लिया गुडविल निकालने के लिए, लेकिन नंबर ऑफ परचेज ईयर्स क्या होता है। नंबर ऑफ परचेज ईयर को सबसे पहले समझ लेते हैं कि नंबर ऑफ परचेज ईयर होता क्या है। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर का क्या मतलब होता है, सपोज आपका ये जो बिजनेस है ये चल रहा है, ठीक है, ये बिजनेस आपने 2016 में किया था, 2017 में किया था, 2018 में किया था। ठीक है, अभी सेम बंदा 2018 में एक और बिजनेस स्टार्ट करता है, बिल्कुल सेम आप जैसा ही वो बिजनेस है, आप जितनी उसने कैपिटल लगाई है, जितना आप काम करते हो इतना ही काम वो इंसान करेगा, सब चीज एकदम सेम है। ठीक है, अब सपोज आप दोनों को क्या होता है, प्रॉफिट होता है, आप दोनों को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। बिल्कुल यही सेम बिजनेस है जो कि नए बंदे ने स्टार्ट किया है, ये 2018 में इसने स्टार्ट किया है। ठीक है, एक बंदे कब से चला रहा है इसको, 2016 से, और एक कब से चला रहा है, 2018 में इसने स्टार्ट किया है। ठीक है, अब देखते हैं कि 2018 में कितना प्रॉफिट होगा। सपोज इसको 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कौन से साल में, 2018 में। इसको कितना प्रॉफिट होगा 2018 में, भाई देखो ये तो कब से चला रहा है, 2 साल पहले से प्रॉफिट को चला रहा है। क्या कर रहा है, 2 साल पहले से बिजनेस चला रहा है, इसका कौन सा है, पहला साल है। तो ऑफकोर्स जितना इसको प्रॉफिट हुआ है इस वाले बंदे को, इसको इतना प्रॉफिट तो नहीं ही होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पहले से चला रहा है, इसने अभी अभी स्टार्ट किया है। तो इसको कितना होगा, सपोज 3,000 प्रॉफिट होता है, 2,000 प्रॉफिट होता है, 5,000 प्रॉफिट होता है, कम ही होगा। इतना तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसने इतने सालों से पुराना प्रॉफिट चलाया हुआ है, यानी कि पहले से ये फर्म को चला रहा है। अब यार जो पहले चलाएगा, यानी कि आप यूट्यूब पे देखो, जो लोग पहले आ गए वो तो आजकल बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो लोग अब यूट्यूब के ऊपर आएंगे वो क्या कर रहे हैं, इतना पैसा नहीं कमा पा रहे। इसका मतलब जो इंसान पहले से प्रॉफिट को कमाता है, यानी कि जो इंसान पहले से फर्म को चलाता है, कंपनी को चलाता है, वो क्या करता है, वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है, हालांकि उस इंसान के अलावा जो कि आज इस साल या फिर इस दिन क्या आया है, उस बिजनेस के अंदर आया, उस फर्म के अंदर आया, यूट्यूब के ऊपर आया, वगैरह वगैरह। तो जितने साल से वो उसे चला रहा है, यानी कि जितने साल से वो उसको क्या कर रहा है, चला रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ परचेज ईयर। और इसकी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, एवरेज प्रॉफिट से। इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ परचेज ईयर हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ पर ब्रैकेट में डाल देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो।
ये क्या हो गया, नंबर ऑफ परचेज ईयर हमारे पास यहाँ पर आ गया। नंबर ऑफ परचेज ईयर का हमने मतलब भी यहाँ पर समझ लिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालने का फॉर्मूला। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। उसके बाद स्टेप 2 के अंदर हमने गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो हमने स्टेप 1 के अंदर निकाला था मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर, यानी कि कितने मल्टीप्लाई करते हैं किससे हम, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है 5 ईयर्स का हमें प्रॉफिट दिया गया है। 2013 में 4 लाख दिया गया है, 2014 में इतना दिया गया है, 2015 में इतना, 2016 में इतना, 2017 में इतना। गुडविल हमें बतानी है। गुडविल क्या होगी, 4 ईयर परचेज। 4 ईयर परचेज यानी कि 4 ईयर परचेज ईयर से हमें उसे मल्टीप्लाई करना होगा लास्ट में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। स्टेप 1 के अंदर हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिखाते हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना आता है, 4 लाख प्लस, सबसे पहले 4 लाख लेंगे, फिर लेंगे 398 1 2 3, फिर 450 1 2 3, फिर प्लस करेंगे 445 1 2 3, फिर करेंगे 5 लाख 1 2 3। इसके बाद डिवाइड कितना करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 5 साल हमने लिए, कितने, 5 साल हमने लिए, तो नंबर ऑफ ईयर्स क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। इसको प्लस करता हूँ, 438,600। ये क्या आ गया, हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। स्टेप 2 के अंदर हम क्या करते हैं, स्टेप 2 के अंदर हम गुडविल निकालने जाते हैं। गुडविल कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट हमने किस में निकाला था, स्टेप 1 के अंदर 438,600 1 2 3, नंबर ऑफ परचेज 1 2 3 नहीं 1 2, नंबर ऑफ परचेज ईयर हमको कितना दिया गया है, 4, यानी कि 4 साल से ये अपने धंधे को चला रहा है। तो नंबर ऑफ परचेज ये देंगे 4, तो गुडविल कितनी हो जाएगी, 1754400। तो ये क्या हो गई, गुडविल हो गई। और ये क्या हो गया, आंसर भी हमारा हो गया। तो इस तरीके से हम एवरेज प्रॉफिट के अंदर क्या निकालते हैं, गुडविल निकालते हैं। सबसे ईजी मेथड यही है गुडविल निकालने का, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले 5 ईयर का हमें प्रॉफिट दिया गया है, 20,000 24,000 30,000 25,000 और 18,000। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल हमें निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज यानी कि परचेज ईयर कितना है हमारा, 3 परचेज ईयर है। इस बार हमें वेट इनको देना है। वेट कैसे देते हैं हम, सबसे पहले हम वो देखते हैं। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, पर इस बार एवरेज प्रॉफिट ना सिंपल तरीके से हम नहीं निकालेंगे, वेट के तरीके से निकालेंगे। वेट के तरीके से कैसे निकालेंगे, ये सबसे पहले 3 लाइन का हम वो बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट, कितना कितना हमें उसे वेट देना है, और यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट लिखते हैं। प्रॉफिट सबसे पहले कितना आया हमारे पास, 20,000। फिर अगले साल का कितना है, 24,000। उससे अगले साल का कितना है, 30 25 और 18, 30 25 और 18,000। ओके, हमें वेट कैसे कैसे देना है, सबसे पुराने साल को 1 देना है, फिर 2 देना है, 3 देना है, 4 देना है और 5 देना है। तो हमें जिस हिसाब से वेट इन्होंने बोला होगा उस हिसाब से हम क्या दे देंगे, वेट इनको दे देंगे। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5, इस तरीके से हमें इन्हें वेट देना है। अब हमें क्या करनी है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। इनकी मल्टीप्लाई करके हमें इक्वल टू प्रोडक्ट वाले में लिखनी है। तो 20,000 को 1 से करेंगे तो इतने ही आ जाएगा, 48,000 यहाँ पर आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई का मैं साइन हटा रहा हूँ, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लगाया था। 390, तो 90,000 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 1 लाख पूरा आ जाएगा, और 18,000 मल्टीप्लाई 5, तो 90,000 यहाँ पर भी आ जाएगा। अब इसका हम टोटल करेंगे और इसका हम टोटल करेंगे, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15 यहाँ पर आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 20 48,090 3 4 8 1 2 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इसको लिखेंगे, ये जो हमने एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे लिखा था, सबसे पहले हम जो टोटल लिखते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे 348 1 2 3। सबसे पहले हमने ये लिखा, उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स की जगह यहाँ पर लिख देंगे 15। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स क्या आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे। तो अगर हम इसको 15 से डिवाइड करते हैं तो 23200 हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर सिंपल हम दूसरे मेथड के अंदर गुडविल निकालने जाएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है,
23,200 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर्स हमारे कितने हैं, नंबर ऑफ परचेज ईयर ऊपर दिए हुए हैं, हाँ 3 दिए हुए हैं, तो 3 से इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गुडविल कितना आ जाएगा हमारा 69600 69600 वाई क्या हो जाएगी, गुडविल आ जाएगी। तो ये क्या निकाला हमने, वेट के हिसाब से निकाला, वेट के हिसाब से यानी कि हमने प्रेफरेंस दी कौन से साल में कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो सबसे पहले साल में हमारा क्या था, 20 साल था, तो हमने इसको प्रेफरेंस दी। उसके बाद हमने इसको 2 के हिसाब से प्रेफरेंस थी, इसको 3 के हिसाब से प्रेफरेंस थी, इसको इसके हिसाब से प्रेफरेंस थी, इसको इसके हिसाब से। आप बोल सकते हो कि इसको हमने रैंक किया, अलग अलग आप नाम दे सकते हो, फिलहाल हमने इसको वेट किया। ये जो वेट इन्होंने हमें एक्स्ट्रा सा यहाँ पर दिया हुआ था, उस हिसाब से हमने इन क्वेश्चन के अंदर इसको वेट किया, ठीक है। एक क्वेश्चन हो रहा था इसके रिलेटेड हमारा सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, 3 साल परचेज ईयर पे हमें गुडविल निकाल के देना है, ठीक है। वेटेड एवरेज लास्ट 4 ईयर, हमें 4 ईयर लेना है, कैसे 4 ईयर का कौन सा प्रॉफिट, 2012 में इतना, फिर ये 4 साल का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। और 2012 में हमें 1 वेट देना है, 2013 वाले को 2 वेट देना है, 2014 को इतना, 2015 को इतना, सिंपल जैसा इससे पहले क्वेश्चन में हमने किया था, बिल्कुल सेम चीज़ वही है, वो हमें करके दिखानी है। अब हमें ना कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है, क्या, ऑन September 1, 2014 a major plant repair was undertaken 6,000 and which was charged to revenue account, वो हमने revenue से चार्ज कर लिया, ओके। अभी तक हमें कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। The said sum is to be capitalized for the goodwill, calculate subject to adjustment of depreciation, depreciation की भी कुछ adjustment हमें बोलने को बोल रहा है। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है 2400 रुपये का, अच्छा ये भी हमें कुछ बोला गया है। कवर मैनेजमेंट कोस्ट, हर साल कितनी कॉस्ट है, 4800, ये चीज़ हमें 3 एडजस्टमेंट समझ नहीं आई, इसका हमें करना क्या क्या है, तो एक एक करके इन एडजस्टमेंट को समझते हैं। सबसे पहला मेथड क्या है हमारा, एवरेज प्रॉफिट मेथड है, जो कि हम कर रहे हैं, उससे हमें गुडविल निकालनी है। तो एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, 4 या 5 साल का, कितने साल का इन्होंने हमें दिया है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, यानी कि 4 साल का प्रॉफिट पता होना चाहिए, ठीक है। 4 साल का प्रॉफिट लिखते हैं। सबसे पहले 2012, 2013, 2014, 2015, ठीक है। इसको पहला था 20200, 24800, 20,000 एंड 30,000, ओके। इस तरीके से हमने प्रॉफिट लिख दिया हर साल का एक एक करके, ठीक है। मैं एक टेबल टाइप यहाँ पर बना लेता हूँ इन एडजस्टमेंट को करने के लिए। ओके, अब एक एक करके इन एडजस्टमेंट को देखते हैं कि एडजस्टमेंट में हमें बोला क्या क्या है। देखो 1 सितंबर 2014, 1 सितंबर 2014 यानी कि ये किस साल की बात कर रहे हैं, 2014 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मेजर प्लांट वाज रिपेयर अंडरटेकन 6000 यानी कि विच वाज चार्ज टू रिवेन्यू अकाउंट। देखो हमने क्या किया था ना, हमने एक प्लांट का रिपेयर कराया था, हमने क्या किया था, एक प्लांट का रिपेयर कराया था 6000 रुपीज़ का, लेकिन हमने उसे रिवेन्यू से चार्ज कर दिया, रिवेन्यू से चार्ज कर दिया, यानी कि हमने बोला कि यार ये जो प्लांट की कॉस्ट है इसमें ही 6000 ऐड कर दो, जबकि 6000 हमें क्या दिखाने थे, एक्सपेंस के तौर पर दिखाने थे। हमें 6000 क्या करने थे, एक्सपेंस के तौर पर दिखाने थे, लेकिन हमने क्या कर दिया, कॉस्ट में ऐड कर दिया इसको बिना बात की। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक्सपेंस की तरह दिखा देंगे, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 6000। इसी साल में मैंने प्लस क्यों किया, 2014 में, क्योंकि हमें क्या बोला गया था, 2014 के बारे में बात बोली गई थी, 1 सितंबर को हमने खरीदा था, ठीक है। इसके बाद said sum is to be capitalized for the goodwill calculation subject to the adjustment of 10% depreciation। अब ये जो प्लांट है इसको हमें क्या लगाना पड़ेगा, डेप्रीशिएशन भी लगाना पड़ेगा। तो 6000 के ऊपर हम क्या लगाएंगे, डेप्रीशिएशन लगाएंगे। 6000 का डेप्रीशिएशन हम कैसे चार्ज करेंगे, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर एडजस्टमेंट फॉर प्लांट। सबसे पहले ये जो एडजस्टमेंट फॉर प्लांट हमने 6000 लिखा है, उसके लिए मैंने यहाँ पर एडजस्टमेंट फॉर प्लांट लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हम 10% डेप्रीशिएशन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डेप्रीसिएशन, डेप्रीशिएशन कौन से साल में लगाएंगे, इसमें और इसमें तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि 12 और 13 में तो हमारे पास प्लांट है ही नहीं, 2014 में और 15 में, यानी कि 2 साल हमें डेप्रीशिएशन लगाना पड़ेगा। सबसे पहले 2014 का डेप्रीशिएशन हम निकाल के देखते हैं कि 2014 का डेप्रीशिएशन हम कैसे निकालेंगे। हमारे पास क्या है, 6000 है, मल्टीप्लाई डेप्रीशिएशन का रेट कितना है, 10% डेप्रीशिएशन का रेट है, 11th क्लास में आपने कई बार निकाला होगा, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई में हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये कब हमने खरीदा है, हमने खरीदा है सितंबर में। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो हमने कब खरीदा है, 1 सितंबर 2014 को। और हमारा ईयर एंड कब हो जाता है, हमारा ईयर एंड हो जाता है 31 दिसंबर को। यानी कि हमें ये जो डेप्रिसिएशन इन्हें निकाल के दिखाना है वो कब से कब तक का निकाल के दिखाना पड़ेगा। ये जो डेप्रिसिएशन हमें निकाल के दिखाना है सितंबर 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक। 1 सितंबर से कब तक निकाल के दिखाना पड़ेगा, 31 सितंबर तक। तो यहाँ पर कितने महीने हैं, 4 महीने, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। यहाँ पर कितने महीने हैं, 4 महीने हैं। तो सबसे पहले हम नीचे लिखेंगे टोटल मंथ। टोटल मंथ कितने होते हैं एक साल में, 12। और फिर ऊपर क्या लिखेंगे, 4 मंथ, क्योंकि हमें 4 साल का निकालना है। तो हमारे यहाँ कितना आ जाएगा, 6000 मल्टीप्लाई 10% डिवाइड 12 मल्टीप्लाई 4 मंथ्स। तो 200 रुपीज़ का हमारा क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। आई होप आपको डेप्रिसिएशन समझ में आ गया होगा। डेप्रिसिएशन हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, हमेशा माइनस करते हैं। 2015 का निकालेंगे। अब 2015 तो पूरे साल का हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पूरे साल का निकालेंगे। इसमें कुछ भी मंथ का वो नहीं रहेगा। तो नीचे भी 12, ऊपर भी 12। और अगर आप इसको नहीं भी लिखते तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो नीचे भी 12, ऊपर भी 12। 6000 मल्टीप्लाई 10% डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 12। तो 600 यहाँ पर आ जाएगा। माइनस क्या कर देंगे, यहाँ पर 600 हम माइनस करके दिखा देंगे। ये डेप्रिसिएशन का स्क्रीनशॉट ले लेना अगर चाहिए तो। ओके, तो ये वाली एडजस्टमेंट हमारी हो गई। दूसरी एडजस्टमेंट देखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक फॉर ईयर 2013। कौन से साल की बात करें, 2013 की। वाज ओवर वैल्यूड, 2400 रुपये से ओवर वैल्यू था। ओवर वैल्यू क्या था, कैसे था, देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था 11th क्लास में। 11th क्लास में हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करते थे, यहाँ लिखते थे टू ओपनिंग स्टॉक, फिर यहाँ लिखते थे बाय क्लोजिंग स्टॉक, फिर यहाँ लिखते थे बाय सेल्स, और फिर यहाँ लिखते थे बाय परचेज। फिर यहाँ पर आता हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। इस तरीके से हमारा क्या चलता था, ट्रेडिंग अकाउंट कुछ चलता था, है ना। अब इन्होंने क्या बोला हुआ है कि आपने जो क्लोजिंग स्टॉक है ना उसे ओवर वैल्यू किया हुआ है। ओवर वैल्यू यानी कि ज़्यादा दिखाया हुआ है। अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा दिखाएंगे तो हमारा यहाँ पर टोटल ज़्यादा आ जाएगा, यहाँ पर टोटल ज़्यादा आ जाएगा तो यहाँ पर टोटल ज़्यादा आ जाएगा, यहाँ पर टोटल ज़्यादा आ जाएगा तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाएगा। देखो, अगर हम यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे तो हमारा ये जो टोटल है ये ज़्यादा आ जाएगा, ये ज़्यादा आ जाएगा तो ये ज़्यादा आ जाएगा, ये ज़्यादा आ जाएगा तो ग्रोस प्रॉफिट भी हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। अगर हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हुआ पड़ा है यानी कि ओवर वैल्यू ज़्यादा दिखाया हुआ है हमने प्रॉफिट, तो अब क्या कर देंगे, उसको कम कर देंगे। तो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। यानी कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो रखा है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कौन सी, 2023 की हम बात कर रहे हैं। तो हम क्या कर देंगे, ओवर वैल्यू यानी कि 2400 रुपये हम यहाँ पर माइनस करके दिखा देंगे। तो ट्रेडिंग यानी कि मैंने लॉजिक से भी समझा दिया। अगर आपको डायरेक्टली लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो। क्या, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होता है तो 2400 रुपये हम लिख देते हैं। अब देखो, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू था तो अगली साल क्या हो जाएगा, अंडर वैल्यू हो जाएगा। तो अगली साल हमें 2400 रुपये क्या करने पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल फीस हमें कितनी देनी पड़ती है, 4800। यानी कि हर साल हमें क्या देनी पड़ती है, एनुअल फीस। एनुअल फीस हमें हर साल देनी पड़ती है कितनी, 4800, 4800, 4800, 4800 हमें एनुअल फीस हर साल देनी पड़ती है। अब यहाँ पर हम एक्चुअल में जो हमारा प्रॉफिट आया है एडजस्टमेंट के बाद, जो हमारा प्रॉफिट एडजस्टमेंट के बाद आया है वो हम लिखेंगे। तो कितना है, -4800, 15400, 24800 माइनस 2400 माइनस 4800, 200 प्लस 6000 माइनस 200 माइनस 2400 माइनस 4800, गलत हो गया, माइनस 200 प्लस 2400 माइनस 4800, 23400, 30,000 माइनस 600 माइनस 4800, 24600। तो ये क्या हो गया, हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन सारे प्रॉफिट को प्लस करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 81,000। अगर हम 81,000 टोटल प्रॉफिट को प्लस करेंगे सॉरी, इसके अंदर हमें क्या देना है, वेट भी देना है, 1 2 3 और 4। इसके अंदर अगर हम वेट देंगे तो क्या करेंगे, 1 2 3 और 4 ऐसे हमें वेट देना है। तो इसे क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करके दिखाना है। तो मल्टीप्लाई करके भी यही दिखा देते हैं।
4 मल्टीप्लाई करके 15,400 ही यहाँ पर तो आ जाएगा। 7,600 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 35,200 आ जाएगा। 2,3,400 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, 7,0,200 आ जाएगा। 2,4,600 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 98,400 आ जाएगा। अगर हम इन सब का टोटल करेंगे तो यहाँ पर इन सब का टोटल क्या आ जाएगा, इन सब का टोटल आ जाएगा 2,19,200। और डिवाइड में हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड में हमें करना पड़ेगा 1 + 2 + 3 + 4। 1 + 2 + 3 + 4 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। 2,19,20 हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो गुडविल के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एवरेज प्रॉफिट कितना आया हमारा, 2,19,20 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है, नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो गुडविल कितना आ जाएगा, 2,19,20 मल्टीप्लाई 3, 6,5,760। देखो बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन था और मुझे पता है आप में से आधों के तो पल्ले भी नहीं पड़ा होगा। देखो इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लो एक बार, इस वीडियो को धीरे धीरे देखना, 1x पे देखना, तेज मत करना, और दोबारा से समझ लेना कि एक एक चीज़ की एडजस्टमेंट हमने कैसे की है। ये क्वेश्चन क्या है ना, आसान आसान क्वेश्चन चल रहे थे, अचानक से एकदम से घुसा दिया इन बुक वालों ने। एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के अंदर है तो पेपर के अंदर भी आ सकता है, इसीलिए ये क्वेश्चन कराना जरूरी था। तो इसीलिए दोबारा से एक बार पूरा का पूरा क्वेश्चन ध्यान से देख लो, एक एक चीज को देख लो, दोबारा से वीडियो देख लो, फिर खुद करके देखना, एक एक एडजस्टमेंट करके देखना। हमने किया तो कुछ खास नहीं है, किया सिर्फ इतनी सी चीजें, हमने यहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी हमने एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा दे दी थी। हमें ये वाली थोड़ी सी एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा दी हुई थी, प्रॉफिट से पहले हमें ये एडजस्टमेंट निकालनी थी। उसके अलावा तो सिंपल है, उसके अलावा हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेट निकालते चले जाएंगे, यहाँ पर वेट निकालेंगे, यहाँ पर वेट निकालेंगे, उस हिसाब से फिर एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे, पहले वाले क्वेश्चन जैसा हो जाएगा। लेकिन ये जो हमने यहाँ पर प्रॉफिट निकाले हैं ना, यहाँ पर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट दे दी गई थी, जो एडजस्टमेंट हमने यहाँ पर की है। तो ये सारी एडजस्टमेंट हमने कैसे कैसे की, क्या क्या किया, सारी एडजस्टमेंट एक बार देख लो, खुद से करके देख लो कि क्या क्या एडजस्टमेंट हुई है। उसके बाद क्वेश्चन से करके देखना, वीडियो को दोबारा देखना, लेकिन इस क्वेश्चन को पक्का कर लो, आने के एग्जाम में चांसेस कम है लेकिन आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है।